तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे रहने की कोशिश करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी बीएलई हैं तो सीएससी की तरफ से एक अपडेट आई है। अगर आप इस अपडेट को फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी आईडी 100% बंद कर दी जाएगी। इसकी पुष्टि खुद दिनेश त्यागी जी ने की है, तो इसलिए आपको इसे मजाक में नहीं लेना है, इसे हवा में नहीं उड़ाना है। तो दिनेश त्यागी जी ने क्या कुछ कहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिनेश त्यागी जी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक पोस्ट जारी करते हुए कैप्शन में लिखा है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इनएक्टिव बीएलई। तो यहाँ पर लास्ट मौका दिया गया है इनएक्टिव बीएलई को। तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका आईडी इनएक्टिव कैटेगरी में है कि एक्टिव कैटेगरी में है। तो इसको चेक करने के लिए आप लगातार हमारे इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक वीडियो को स्किप ना करें। तो यहाँ पर देखिए कि उन्होंने क्या लिखा है कि द इनएक्टिव सीएससी आईडीज विल बी डीएक्टिवेटेड आफ्टर जून 1 2021, यानी 1 जून 2021 से आईडी जो है इनएक्टिव जितने भी बीएलई हैं उनको डीएक्टिवेटेड कर दिया जाएगा, यानी सिस्टम से डिलीट मार दिया जाएगा। तो इसको कैसे आपको बचानी है तो ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे आपको चेक करनी है कि आप इनएक्टिव कैटेगरी में हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीएससी बीएलई हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सीएससी में कितनी सपोर्ट की जाती है। अगर आप आईडी से काम करते भी हैं तो भी, तो आप जान लीजिए कि अगर आपकी आईडी बंद कर दी जाएगी तो उसकी तो भगवान ही जाने कि कितनी आपकी मदद की जाएगी। यहाँ उनको खुद आईडी नहीं मिल रहा, जो नए आवेदन किए हैं वो 2-2 महीना साल भर वेट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी चेक में ही रह रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको आईडी मुश्किल से मिली है तो कुछ ना कुछ आईडी से कार्य करते रहिए। तो चलिए, अगर आप डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और कम से कम बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों एवं सीएससी बीएलई भाइयों के साथ शेयर करिए, ग्रुप में भी इसे डालिए ताकि भाई का चैनल ग्रो हो सके। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इनएक्टिव कैटेगरी में अपनी आईडी चेक करनी है। तो आपको सबसे पहले आपने टैब में यूआरएल में या फिर गूगल में जाकर आपको टाइप करनी है माई अकाउंट। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको टाइप कर देता हूँ माई अकाउंट लॉगिन सीएससी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, माई अकाउंट सीएससी ई गवर्नेंस पे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन योर अकाउंट में सीएससी आईडी यहाँ पे आपको इंटर करनी है। आईडी इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिंगरप्रिंट और आइरिस। इसमें से जो भी आपके पास है वो चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है। उसके बाद यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको टिक मार्क लगानी है। उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीका से दिखाई देगा अगर आपका डिवाइस सही से वर्क कर रहा है तो। उसके बाद यहाँ आई हियर बाय पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करनी है और आपको बायोमेट्रिक सत्यापन करना है। जैसे ही आपका बायोमेट्रिक सत्यापन हो जाएगा, वैलिडेशन रिडायरेक्ट बैक हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो है नेम वगैरह सारा चीज शो करने लगेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका स्टेटस जो है वो बता रहा है कि आप एक्टिव हैं या इनएक्टिव। यहाँ पे अगर रेड कलर में इनएक्टिव आपको दिखा रहा है तो आपको अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल से आपको डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेनी है। चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ। और आपको जो है कोई भी ट्रांजैक्शन कर देनी है, छोटा मोटा ही ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, एक आपको रिचार्ज ही क्यों ना करनी हो, लेकिन आपको कर देना है। नहीं तो अगर भविष्य में अगर आपकी आईडी बंद कर दी जाती है तो आप कोई भी ऐसी काम जो आता है सीएससी की तरफ से तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखनी है और आपको ये मालूम होनी चाहिए कि जो पहले से सीएससी में कार्य कर रहे हैं उनकी भी इतनी सपोर्ट नहीं की जाती। तो आप अगर बंद हो जाता है आपका आईडी तो कितनी सपोर्ट की जाएगी ये तो भगवान ही जाने। तो इसलिए आप अपने आईडी को सेफ रखिए, कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे वर्क करते रहिए, छोटा मोटा जो भी काम है वो भी करते रहिए। और अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको मैं बताता रहूँगा कि कौन कौन सी सर्विसेज नई नई आ रही हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए कम से कम। तो अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन होने के बाद छोटा मोटा कोई भी ट्रांजैक्शन कर लें ताकि आपकी आईडी सेफ रहे। और यहाँ पर अगर आपकी आईडी इनएक्टिव बता रही है तो सबसे पहले आपको केवाईसी अपडेट कर देनी है। इसमें केवाईसी में अपना अगर मोबाइल नंबर दूसरा बदलना चाहते हैं, ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे बदल लीजिए।
और जो है यहाँ पे अपडेटेड कर लीजिए। 1 साल से आपने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे फटाफट आप उसे अपडेट कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं करिएगा तो आपकी आईडी जो है वो डीएक्टिवेट कर दी जाएगी। ऐसे भी सीएससी वीएलई की बहुत कम सुनी जाती है, वो चाहे स्टेट हेड से हो या डीएम से हो या फिर हेड ऑफिस से हो। तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है, आपकी फिर कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए सारी कामों को करना है। तो आप अपने पोर्टल से कोई भी छोटी मोटी रिचार्ज कर लीजिए और जो है वहाँ पे अपनी केवाईसी जो है माई अकाउंट सेक्शन में आप अपडेट कर लीजिए। तो मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि मेरी जितनी भी वीडियो आएगी तो मैं आपको 100% सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो कृपया इस चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल के घंटे को भी दबा दीजिए। तो चलिए मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा आप लोगों से अलविदा। कारवां तो चल पड़ा है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडी तक, छोटे शहरों में बीपीओ से लेकर ई स्कॉलरशिप्स तक, कारवां तो चल पड़ा है। हाथ बढ़ा के तू भी चल। हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन तक, सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल, अब सब कुछ बिल्कुल सामने होगा, होगा सब कुछ सरल। बिल पेमेंट से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक कॉमन सर्विस सेंटर से पाएं सभी सुविधाएं। अरमानों में रफ्तार है, चल आगे जाए निकल। नए पेमेंट सिस्टम्स, सरल हुआ व्यापार। सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल।